हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। 1 फरवरी 2025 को हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने अपने कार्यकाल का 8वां बजट पेश कर दिया। बजट 2025 जो कि एप्लीकेबल है फाइनेंशियल ईयर 25-26, जिसका कि असेसमेंट ईयर होगा 26-27 के लिए। बजट खास तौर से लोअर क्लास और मिडिल क्लास को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जिसका मुख्य कारण ये भी रहा कि जब जुलाई 2024 में इलेक्शंस हुए तो बीजेपी को उतनी सीटें नहीं मिली जितनी की उन्हें मिलने की उम्मीद थी। इस बार के बजट से मिडिल क्लास तो बहुत खुश हो चुका है, क्योंकि ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इतने ज्यादा स्लैब रेट्स चेंज कर दिए जाएंगे। 12 लाख रुपए तक की इनकम पर नो टैक्स। अभी 7 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री है, लेकिन सीधे इन्होंने 12 लाख रुपए तक की इनकम को टैक्स फ्री कर दिया। अगर कैलकुलेशन करें तो अभी हम 12 लाख रुपए की इनकम पर 80,000 रुपए का टैक्स पे करते हैं, लेकिन अब फाइनेंशियल ईयर 25-26 से आपको 12 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। तो सीधे सीधे हमें 80,000 रुपए का फायदा हो गया। स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरी और पेंशन से जो दिया गया है 75,000 रुपए का, वो वैसे ही मेंटेन है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। तो कह सकते हैं कि करीब 13.25 लाख रुपए की इनकम हमारी टैक्स फ्री हो चुकी है। सैलरी या पेंशन से जो भी हमारा स्टैंडर्ड डिडक्शन है 75,000 रुपए का, वो हमें मिलेगा। तो अगर हमारी ग्रॉस इनकम 12.75 लाख तक आती है तो हमें कोई भी टैक्स पे नहीं करना है, क्योंकि हमें 87A का रिबेट मिल जाएगा। लेकिन कुछ बातें ध्यान में रखनी है। ये जो लिमिट है 12.75 लाख की, ये सिर्फ सैलरी, पेंशन या फिर जिनकी की अदर सोर्सेस से इनकम है उनके लिए है, या फिर बिजनेस इनकम के लिए। अगर इसके अलावा आप कोई स्पेशल कैटेगरी की इनकम करते हैं, जैसे कि शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, विनिंग्स है, क्रिप्टो है, ऑनलाइन गेमिंग है, तब ये लिमिट आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी और आपको उस पर टैक्स अलग से देना होगा। तो ये जो लिमिट है 12.75 लाख की, ये सिर्फ उनके लिए है जो कि सैलरीड क्लास है या बिजनेसमैन है। इसके बाद सीनियर सिटीजन्स के लिए भी कुछ खास लेकर आए हैं। सीनियर सिटीजन्स की एफडी पर जो टीडीएस काटा जाता है, उसकी लिमिट थी 50,000 रुपए की। अगर इंटरेस्ट अमाउंट 50,000 रुपए से ज्यादा हो जाता था तो 10% का टीडीएस बैंक काट लेती थी। इस लिमिट को अब 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया है। 1 लाख रुपए से कम अगर आपका इंटरेस्ट आ रहा है तो उस पर कोई भी टीडीएस बैंक नहीं काटेगा, लेकिन 1 लाख रुपए जैसे ही ज्यादा होता है तो 10% का टीडीएस बैंक काट लेगा। नॉर्मल पर्सन्स के लिए लिमिट 40,000 की है, वो वैसे ही मेंटेन है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। सिर्फ सीनियर सिटीजन्स की लिमिट को 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दिया है। तो अगर आप सीनियर सिटीजन हैं और आप बैंक में जाके फॉर्म 15H जमा करते हैं, क्योंकि आपका इंटरेस्ट अमाउंट 50,000 रुपए से ज्यादा का है, तो अब आपको 15H जमा करने नहीं जाना होगा, क्योंकि ये लिमिट बढ़ा दी गई है। अब आप 15H तभी जमा करेंगे जबकि आपका इंटरेस्ट पोर्शन 1 लाख रुपए से ज्यादा का है। इसके बाद चेंज किया है सेक्शन 194I में, जिसमें कि हाउस रेंट पे टीडीएस काटा जाता है, जिसकी की अभी लिमिट है 2,40,000 रुपए की, इसे बढ़ाकर कर दिया है 6 लाख रुपए। स्लैब रेट्स में कितना बड़ा बदलाव कर दिया गया है। फिलहाल न्यू टैक्स रिजीम में हमारी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है 3 लाख रुपए की। 0 से लेकर 3 लाख रुपए के बीच में अगर आपकी इनकम आती है तो कोई भी टैक्स नहीं लगेगा और आईटीआर फाइलिंग की भी जरूरत नहीं होती है। इस बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को बढ़ा के कर दिया है 4 लाख रुपए इस बार के बजट ने। अब अगर आपकी इनकम 4 लाख रुपए तक है तो आपको आईटीआर फाइलिंग की भी जरूरत नहीं है और कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि स्पेशल कैटेगरी इनकम वालों के लिए ये रूल नहीं है। स्पेशल कैटेगरी की आपकी कोई भी इनकम है, विनिंग्स है, क्रिप्टो है, शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, तो आपको अपना आईटीआर फाइल करना है और प्रॉपरली आपको टैक्सेस भी पे करने हैं। इसके बाद जिनकी इनकम 3 लाख से 7 लाख के बीच में आती है, वो लोग फिलहाल देते हैं 5% का टैक्स। लेकिन इस बजट के बाद 5% का टैक्स सिर्फ वही लोग देंगे जिनकी की इनकम 4 लाख से 8 लाख के बीच में आती है। 10% का टैक्स अभी वो लोग देते हैं जिनकी इनकम 7 लाख से 10 लाख के बीच में है, लेकिन बजट के बाद 10% वो लोग देंगे जिनकी की इनकम 8 लाख से 12 लाख के बीच में है। इसी तरह से 15% का टैक्स अभी वो लोग देते हैं जिनकी इनकम 10 लाख से 12 लाख के बीच में आती है, लेकिन बजट के बाद 15% का टैक्स वो लोग देंगे जिनकी इनकम 12 लाख से 16 लाख के बीच में आती है। तो देख रहे हैं आप कि कितना बड़ा यहाँ पे डिफरेंस आया है, और कैलकुलेट करेंगे तो देखेंगे कि काफी सारा टैक्स हमारा अब बच रहा है।
इसी तरह से 20% का टैक्स अभी वो लोग देते हैं जिनकी इनकम 12 लाख से 15 लाख के बीच में आती है, लेकिन बजट के बाद 20% का टैक्स वो लोग देंगे जिनकी इनकम 16 लाख से 20 लाख के बीच में आती है। करेंटली अगर हमारी इनकम इस 15 लाख के ऊपर जाती है तो 30% का टैक्स लगना शुरू हो जाता है। इसके बाद 25% और 30% के 2 रेट और बनाए गए हैं। 20 से 24 लाख के बीच में अगर आपकी इनकम आती है तो 25% का टैक्स देना है। इसके बाद रिबेट की पोजीशन देखें तो ओल्ड टैक्स रिजीम में अभी भी 5 लाख रुपए की इनकम तक ही रिबेट है, इसे बढ़ाया नहीं गया है। न्यू टैक्स रिजीम में देखेंगे तो अभी 7 लाख रुपए तक की इनकम पर रिबेट मिल रहा है और बजट 2025 में हमें रिबेट मिल रहा है 12 लाख रुपए तक की इनकम पर, जो कि करीब 60,000 रुपए बनता है। तो काफ़ी अच्छा रहा है इस बार का बजट। काफ़ी सारे बेनिफिट्स दे दिए मिडिल क्लास को और लोअर क्लास को। काफ़ी सारी टैक्स सेविंग हो रही है, काफ़ी सारा कैश इन हैंड हमारे हाथ में आ रहा है, जिसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं अदर इन्वेस्टमेंट्स के लिए या अपनी छोटी मोटी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। आपको कैसा लगा इस बार का बजट, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही कोई आपके प्रश्न हो तो वो भी आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।